हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप सभी मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग एग्जाम में और ज्यादा वक्त बचा हुआ नहीं है। सिर्फ कल का दिन, परसों एग्जाम शुरू होगा और उसके बाद वाला दिन समाप्त भी हो जाएगा। जी हाँ, उसमें से मैक्सिमम एग्जाम एक दिन में आप लोग का सारा हो जाएगा। आप लोग को पता है कि मॉडल सेट से काफी सारे सवाल पूछे जाएंगे। जिस प्रकार 10th में पूछे गए थे उस प्रकार 9th में भी पूछे जाएंगे। तो मॉडल पेपर को हर एक विद्यार्थी को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मैंने इससे पहले सारा सॉल्यूशन करवा दिया है। हिंदी का सेट 2 बचा हुआ है, इसमें हम लोग देख लेंगे। इससे पहले सेट 1 भी अपलोड कर दिया है। सोशल साइंस, साइंस सब कुछ अपलोड कर दिया। काफी सारे विद्यार्थी देख भी चुके हैं और काफी सारे सवाल उसमें से जरूर पूछ जाएंगे। अगर आप नहीं देखें तो जरूर देख लेना। और इसमें एक बार आप लोग रिवीजन भी हो जाएगा। अगर देख लिए तो नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए, एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प होगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए और एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर लाने के लिए। ठीक है, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। एग्जाम में एकदम फोड़ कर आओगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। एक यहाँ पर गद्यांश दिया गया, गद्यांश हिंदी में आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, समय पर का जो महत्व है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तो पढ़ लेना। हिंदी में समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को। मैं सवालों की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ कि उसका क्या क्या जवाब होगा। सबसे पहला सवाल है, काम का महत्व बढ़ जाता है जब। तो दोस्तों, काम का महत्व कब बढ़ जाता है? तो जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जब हम समय पर काम को पूरा कर देते हैं तो काम का महत्व बढ़ जाता है। किसी भी चीज दोस्तों समय पर ही अच्छा लगता है। अगर समय बीत जाता है तो फिर कोई चीज मतलब कोई काम का नहीं रहता है। तो काम का महत्व बढ़ कब जाता है? जब हम समय पर काम को पूरा कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। खेत का रखवाला उपहास का पात्र कब बन जाता है? तो दोस्तों, जब खेत का रखवाला यानी कि किसान जब चिड़ियों का इंतजार करता है कि चलो भाई चिड़िया आएगा, दाना चुग जाएगा, फिर मैं खेत का रखवाला करूंगा, तो ये फिर उपहास का पात्र बन जाता है। तो चिड़ियों का इंतजार करने पर वो उपहास का पात्र बन जाता है कि वो सोचेगा कि चलो चिड़िया आएगा तब मैं रखवाला करूंगा। नहीं, उनको पहले से रखवाला करना चाहिए, रखवाली करनी चाहिए खेत का। तो खेत का रखवाला का उपहास का पात्र बन जाता है जब चिड़ियों का इंतजार करता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है, परिश्रम का गौरव किसमें है? तो दोस्तों, परिश्रम का गौरव किसमें है? जी हाँ, जब उसका लाभ किसी को मिल सके। जब आप मेहनत कर रहे हो तो उसका लाभ अगर किसी को मिलेगा ही नहीं तो फिर गौरव ही किस बात का है? ठीक है, पैसेज को पढ़ोगे आराम से धड़ाका धाकड़ आंसर दे दोगे। बादल का बरसना कब बेकार है? तो दोस्तों, बादल का बरसना फसल को जब लाभ नहीं पहुंचता है तब बादल बरसना कोई काम का नहीं रहता। इसलिए फसल को जब लाभ ना पहुंचे तो बादल का बरसना बेकार हो। किसान का पर्यायवाची शब्द आंख बंद करके बताओगे। कृषक। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। याद रखना, किसान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाए? कृषक। ठीक है, आगे देखो क्या है। फिर से एक बहुत ही अच्छी कविता दी गई है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर। नर के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते हैं पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दोस्तों, एग्जाम में आप लोग का वक्त है 2 दिन, इसमें भी आप बहुत फोड़ सकते हो, बस मन में चाह लो। जब आप जोर लगा लो तो सब कुछ को यहाँ पर नतमस्तक होना पड़ता है। तो पहला सवाल देखिए क्या है, विपत्ति आने पर कौन डर जाते हैं? तो बिल्कुल कायर ही डरते हैं विपत्ति आने पर। 6 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कायर। आगे देखो 7 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते? दोस्तों, विपत्ति आने पर सूरमा विचलित नहीं होते, वो क्षण एक न धीरज खोते। 7 का ए सही हो जाएगा, सूरमा विचलित नहीं होते। पत्थर पानी कब बन जाता है? दोस्तों, पत्थर कब पानी बन जाता है? जब मानव जोर लगाता है। समझ रहे हो, जब मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो आप लोग एग्जाम क्या चीज है यार, एग्जाम तो एकदम बिल्कुल मसल के रख दोगे एग्जाम को। ठीक है, बस मेहनत कर लो, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो। सभी को शेयर कर देना ईमानदारी से, क्योंकि शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोग बहुत ही बढ़िया तैयारी होगा। सूल का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सूल का पर्यायवाची शब्द हो जाए यहाँ पर कांटा। सूल मतलब दोस्तों होता है कांटे, उसका अर्थ होता है कांटा। ठीक है, फूल का उल्टा होता है। तो सूल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कांटा हो जाएगा। सूल मतलब क्या होता है? कांटा होता है। ठीक है, बोलता नहीं कि सूल चुभ गया है तुम्हें, इस तरह से। 9 का डी हो जाएगा। 10 नंबर देखो, मानव शब्द का विलोम है। मानव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, मानव शब्द का विलोम हो जाएगा दानव, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर देख लो, सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सुगंध में स्टार्टिंग देखो, उपसर्ग मतलब जो पहले रहता है और प्रत्यय मतलब जो पर यानी कि बाद में आता है। तो सुगंध का स्टार्टिंग किससे हो रहा है दोस्तों? तो सु से हो रहा है। तो 11 का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
और 12 नंबर देखो क्या बोल रहा है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे क्या कहते हैं। अंत में जोड़ता है तो मैंने कहा कि पर में जोड़ेगा तो प्रत्यय बन जाएगा, अंत मतलब बाद में तो प्रत्यय हो जाएगा सही उत्तर। 13 नंबर सवाल देखो, पानी शब्द का पर्यायवाची है। पानी शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, तो पानी शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा जल। ठीक है, आप लोग समझ ही होंगे, पानी को जल भी बोलते हैं ना। ठीक है, नहीं बोलते हो, बोलते हो यार। निम्न में से सही श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा है, तो 14 नंबर का देख लो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही सही क्या है, अन्य का अर्थ दूसरा होता है और अन्न का सही अर्थ अनार्थ होता है अर्थ। ठीक है, सबसे सही अर्थ यही वाला बतला रहा है। देखिए, अन्न मतलब अनाज नहीं होता है, अन्न मतलब भोजन भी नहीं होता है, अन्न मतलब भोज भी नहीं होता है। मतलब सबसे सही सही अर्थ अगर बोलो तो परम सत्य उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बढ़ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही विकल्प है। दोस्तों, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही विकल्प क्या है, बिल्कुल सही सही विकल्प है वो खुशी मनाना। बोलता है ना कि चलो भाई ये काम हो गया तो मैं घी के दिए जलाऊंगा, मतलब खुशियां मनाएगा ना, तो बिल्कुल घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना, यानी कि 15 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। देखिए, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सरल वाक्य है ना, सरल वाक्य हो जाएगा राम प्रतिदिन। और लगता तो सही वाक्य हो जाता कि फिर ये सब जोड़ता तो मिश्र वाक्य, उससे कुछ नहीं, सिंपल सा वाक्य है, सरल वाक्य मार देना। मोहन गाता है और राधा नाचती है ना, अब मजा आएगा। यहाँ पर क्या जुड़ गया, और जुड़ गया, मैंने कहा और जुड़ेगा तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यानी 17 का क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। शब्द संज्ञा 18 नंबर देखो, शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं डेस्क। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं क्या कहते हैं उसे, जी हाँ विशेषण कहते हैं उसे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर, लड़का अच्छा है और लड़की डैश है, लिंग बदल देने पर विशेषण क्या होगा। लड़का अच्छा है और लड़की क्या हो जाएगा, अच्छी है, अच्छी, हाँ, लड़की डैश है, लिंग बदल देने पर विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, देखिए अच्छा है लिंग बदल दो अच्छी हो जाएगा, लड़की अच्छी, इतना आसान सा सवाल पूछा है ना, 19 का बी हो जाएगा। 20 में, लड़का लंबा है इस वाक्य का वचन बदलने देने पर वाक्य होगा। लड़का लंबा है, इसका अगर वचन बदल दो तो क्या होगा, वचन मतलब अभी लड़का है मतलब एक लड़का है ना, अब बहुत सारे लड़के हो जाएंगे, वचन बदल दो, यहाँ लिंग बदल दिया तो स्त्रीलिंग हो गया, यहाँ वचन बदल तो एक से ज्यादा हो जाएगा, मतलब लड़के लंबे हैं, समझे मेरे दोस्त। 21 नंबर में आते हैं हम लोग, और यहाँ और एक कविता दी गई है आप लोगों का पद्यांश, इसको पढ़ लेना। ठीक है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। ठीक है, इसको आप लोग चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है दोस्तों, ये आप लोग किताब से इस कविता को उठाया गया है। ठीक है, तो 21 नंबर देख लो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास। ये जो कविता है याद रखना, ये किसने लिखा है, कबीरदास ने लिखा है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संत से याद रखना, कबीरदास जी भी संत टाइप के ही थे संत। तो किसका बी याद रख लेना, कबीरदास सही उत्तर हो जाएगा। भाई साहब रुक तो जाओ थोड़ा सा, इतना भी जल्दी क्या है। 22 नंबर, ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 22 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, माया से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ज्ञान की जो आंधी है अगर किसी को मिल जाता है तो भक्त का जीवन से जो मनुष्य का भ्रम है वो दूर हो जाता है, माया से छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य की अज्ञानता भी हट जाती है, दूर हो जाती है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, भ्रम का अर्थ है दोस्तों, भ्रम का अर्थ क्या है, तो भ्रम का अर्थ बिल्कुल 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माया। भ्रम का अर्थ है क्या, जी हाँ मेरे दोस्त, भ्रम का अर्थ है माया। 23 का भ्रम का अर्थ जो आपको कविता के आधार पर माया ही बताई गया है। ठीक है, 23 का बी हो जाएगा। आगे देखो क्या है नेक्स्ट, 24 नंबर, हिती चित की दवाएं थूनी गिरानी मुंह बलिंडा टूटा से कवि क्या कहना चाहता है। दोस्तों इससे कवि कहना चाहता है कि स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए हैं। ठीक है, याद रखना ये लाइन, इससे कवि कहना चाहते हैं कि स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तम का पर्यायवाची है, तम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अंधेरा। तम मतलब क्या होता है दोस्तों, अंधेरा, याद रखना तम का पर्यायवाची होता है अंधेरा। 25 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर बोल रहा है क्या,
अब दोस्तों आप लोग किताब से क्वेश्चंस आया है, आप किताब पढ़े हो, आराम से इसका उत्तर दो। कबीर की मृत्यु कब और कहाँ मानी जाती है? तो दोस्तों कबीर की मृत्यु यहाँ पर 1518 ईस्वी मगहर में मानी जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 26 का ए सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखो 27 नंबर, कबीर किसमें विश्वास करते थे? कबीर किसमें विश्वास करते थे? दोस्तों कबीर राम और रहीम की एकता में विश्वास करते थे। मुक्ता फल का क्या अर्थ है? तो दोस्तों मुक्ता फल का अर्थ है मोती। ठीक है, मुक्ता फल से मोती होता है, याद रख लेना। कबीर ने हस्ती किसे कहा है? दोस्तों कबीर ने हस्ती संसार को कहा है। किसको कहा है? संसार को कहा है। हस्ती यानी कि संसार, याद रख लेना। 29 का ए। 30 नंबर देख लो, साधु किसकी निंदा करते हैं? दोस्तों साधु किसकी निंदा करते हैं? तो दुर्जनों की निंदा करते हैं साधु। समझ गए? ये दोस्तों लोग किताब पढ़े हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों दो बैलों की कथा वाला एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ लेना। यहाँ पर झूरी की कहानी है, दो बैलों की कहानी है। प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश किस पाठ से है? तो दो बैलों की कथा से है, यानी कि 31 का 1 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर, दो बैलों के क्या नाम थे? तो आप लोग जानते ही हैं, हीरा और मोती नाम था, यानी कि 32 का बी सही हो जाएगा। काफ़ी फेमस, काफ़ी चर्चित कहानी है दोस्तों, प्रेमचंद द्वारा जो लिखी गई ये कहानी। बैल किस जाति के थे? तो दोस्तों बैल यहाँ पर पछाही जाति के थे। ठीक है, बैल किस जाति के थे? तो 33 का यहाँ पर हो जाएगा डी, पछाही जाति के। दोनों बैल एक दूसरे से विचार विनिमय कैसे करते थे? दोस्तों दोनों बैल एक दूसरे से कैसे विचार विनिमय करते थे? तो वो लोग मुख भाषा से, उन लोग का जो चुपचाप भाषा होता है उसी से एक दूसरे से विचार विनिमय कर लेते थे। साथ रहते रहते दोनों बैलों में क्या हो गया था? तो दोस्तों साथ रहते रहते दोनों बैलों में भाईचारा हो गया था, यानी कि बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ल्हासा की और कविता से दिया है कुछ क्वेश्चन, कविता वाला देख लीजिए। ल्हासा की और पाठ के लेखक कौन है? ल्हासा की और पाठ के लेखक कौन है? तो इसका दोस्तों लेखक है राहुल संकृत्यायन, यानी कि 36 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? ल्हासा की और पाठ के आधार बताएं। तो दोस्तों इसका आप लोग आंसर कमेंट में सेक्शन में सभी लोग दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर। यहाँ तक जो पढ़ा है वो जरूर जवाब देगा। देखता हूँ यहाँ तक कौन कौन पढ़ा है। और बिल्कुल आप लोग जो पढ़ रहे हैं सीरियस एग्जाम के प्रति, आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर भी लाना चाहते हैं और आप लोग लाएंगे भी। आगे देखो 38 नंबर, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सही है? मैं अब पुस्तकों में के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? देखो यहाँ पर पुस्तकों के भीतर का होने का अर्थ क्या है? यहाँ पर लेखक पुस्तकों की सेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था, कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। यानी कि 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल 38 का डी, यानी लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, इसलिए कहा कि मैं पुस्तकों के भीतर था। 38 का डी। 39 नंबर, सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया है? तो इसमें दोस्तों उन्होंने सालिम अली, ठीक है, सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों सालिम अली का यहाँ पर चित्र प्रस्तुत किया। 39 का भी सही हो जाएगा। और अंतिम सवाल है दोस्तों, सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना था। तहमीना सही उत्तर हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था दोस्तों आप लोग कुल 40 सवाल। आप लोग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉडल पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम, और काफी सारे सवाल इससे जरूर पूछ जाएंगे। इसको एक एक सवाल को देख लेना, एक भी छोड़ना मत। ठीक है, कुछ भी जरूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट में बोलना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। चलिए लव यू ऑल, मेरे सारे शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। 2 दिन बचा हुआ है, पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।